सिस्टम को हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं, छोटा सा कंपैरिजन करेंगे, ज्यादा नहीं। भारत की न्यायपालिका और ब्रिटेन की न्यायपालिका। बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, छोटा। अभी यहाँ पर हम देख लिए कि यहाँ क्या है, न्यायिक सर्वोच्चता, और यहाँ क्या है, संसदीय सर्वोच्चता। आर्टिकल 50 क्या कहता है यहाँ, आर्टिकल 50 कहता है विधायिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग था, यानी पृथक्करण का थ्योरी काम करता है, यानी शक्ति पृथक्करण का। आप लिख नहीं रहे हैं, ये भी लिखा हुआ है, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 50 का मतलब क्या हुआ, दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग, ठीक। तो ब्रिटेन में फिर क्या है, संसदीय सर्वोच्चता है, तो यहाँ न्यायपालिका तक पालिका का सर्वोसर्वा कौन होगा, अभी तक संसद था। कब तक, तो 2005 के पहले तक। दो 2000 के पहले संसदीय सर्वोच्चता स्थापित था ब्रिटेन में। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता स्थापित था, और वहां मंत्री एक नियुक्त होता था जिसको चांसलर बोला जाता था। न्यायिक प्रक्रिया को देखरेख करने के लिए लॉर्ड चांसलर नियुक्त होता था, लॉर्ड चांसलर नियुक्त होता था। लेकिन 2005 के बाद ब्रिटेन कहीं ना कहीं भारत जैसे देशों से प्रभावित हुआ, और यहाँ चांसलर की जगह पर एक पद का सृजन किया गया, लॉर्ड चीफ जस्टिस। इसको हटा करके 2005 के बाद एक नया पद बना, और उस पद का नाम क्या है, लॉर्ड चीफ जस्टिस। अब जो सुप्रीम बॉडी है वो किसमें निहित हो गया, लॉर्ड चीफ जस्टिस में। इस तरह विधायिका और कार्यपालिका ब्रिटेन में अलग हो। पहले क्या था, एक ही था, क्योंकि जो मंत्री होता था वही सुप्रीम बॉडी होता था, वही देख रेख करता था। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट यहाँ जाता है, उस समय किसके यहाँ जाता था, लॉर्ड चांसलर के यहाँ जाता था। तो ये ब्रिटेन का सिस्टम था, ये ब्रिटेन का सिस्टम था। क्या हमने एनजेएसी को समाप्त कर दिया, रद्द कर दिया। एनजेएसी जानते हैं ना, न्यायिक नियुक्ति आयोग को, जबकि ब्रिटेन ने आईजेएसी को एक्सेप्ट किया, आईजेएसी को स्वीकार किया। अब आईजेएसी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंडिपेंडेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट। और हमने क्या किया, आईजीएसी को न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक किया। न्यायिक नियुक्ति आयोग, हाँ उसे कहा जाता है असंवैधानिक किया। तो यूपीएससी में क्वेश्चन आया है कि ब्रिटेन और भारत की न्यायपालिका एक दूसरे के नजदीक और दूर जा रही है कैसे। तो नजदीक कैसे आ रही है, तो ब्रिटेन ने हमारा सिद्धांत को स्वीकार किया, सुप्रीमेसी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास रहा भारत में, और वही पावर अब ब्रिटेन में 2005 के बाद चीफ जस्टिस के पास। उन्होंने आईजीएसी को अपना लिया और हमने आईजीएसी को रद्द कर दिया। तो हमने दूर कर दिया खुद को। न्यायिक नियुक्ति आयोग को जब रद्द कर दिया हमने, तो हमने ब्रिटेन की परंपरा
को फॉलो करना बंद कर दिया। तो ये आपको देखना है। एनजेएसी, आईजेएसी नहीं, एनजेएसी, ठीक है। तो ये भारत और ब्रिटेन की न्यायपालिका के बीच मूलभूत अंतर। चलिए आगे बढ़े। हाँ, यहाँ किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो। हाँ, आप बताते हैं। ब्रिटेन में पहले क्या था कि अगर आपके पास आप पर केस लगा है तो आप पहले यहाँ जाइएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या फिर लोक अदालत में जाइएगा, फिर आप हाई कोर्ट में जाइएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा। ऐसे प्रोसीजर है हमारे यहाँ। लेकिन ब्रिटेन में आप अधीनस्थ न्यायालय से हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से कहाँ जाते थे? विधायिका के पास जाते थे। वहां सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट एक तरह से नहीं काम कर रहा था, क्योंकि सुप्रीम बॉडी कौन था वहां? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट एक मंत्री बनाता था, जैसे अभी खेल मंत्री हमारे यहाँ, शिक्षा मंत्री हमारे यहाँ, तो वही न्यायपालिका मंत्री होता था, और उसी का नाम क्या होता था? लॉर्ड चांसलर। वही देख रेख करता था। तो वहां जुडिशरी और लेजिस्लेटिव दोनों एक तरह से काम किया, एक साथ काम किया। लेकिन 2005 के बाद क्या किया गया? दोनों को अलग कर दिया गया और एक नए पद का सृजन किया गया, और वो पद है लॉर्ड चीफ जस्टिस। बात समझ में आई? नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। चलिए आगे बढ़े। अब आ जाते हैं भारत और यूएसए पर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि भारत में न्यायिक स्वतंत्रता की बात, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी की बात होती है। लेकिन अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता की बात। ये प्रारंभिक रूप से ठीक है थ्योरी, ये थ्योरी प्रारंभिक रूप से ठीक है। फ्रीडम ऑफ जुडिशरी और सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी ये प्रारंभिक रूप से भारत में दिखाई देता था। लेकिन अगर यही न्यायिक स्वतंत्रता में प्लस हम कर दें किसको? न्यायिक समीक्षा को और न्यायिक सक्रियता को, जुडिशियल एक्टिविटी, तो ये क्या बन जाएगा? न्यायिक सर्वोच्च। मान लेते हैं मेंस में एक बार प्रश्न आ गया कि भारत में न्यायिक सर्वोच्चता की अवधारणा दिखाई दे रही है, स्पष्ट हो रही है, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसका मूल्यांकन करें, एवेल्युएट करें। तो आप इसमें क्या क्या डालिएगा? इन दोनों के अलावा आप आर्टिकल 13 को डालेंगे, इसके अलावा आर्टिकल 32 को डालेंगे। यह है समान रूप से, इतना तो हमको दिखाई दे रहा है। नहीं होगा? हो जाएगा ना न्यायिक सर्वोच्चता, क्योंकि कोई भी नियम जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है उसका लागू होने देंगे? कोई भी विधि जो पहले से लागू और वो विधि हमको प्रभावित कर रहा है लागू होने देंगे? नहीं होने। तो न्यायिक सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए एक प्रोसेस का यह निर्माण करता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रीट, रीट प्रोसेस। कितने तरह का रीट है याद है? 5 तरह का। बताओ।
माइक दें। ऐसी ही नहीं कुछ, एक उदाहरण आ रहा था दिमाग में, छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर लड़की लोग की तरफ से फिर बवाल हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं हम लोग के खिलाफ से। आप लोग को जब लड़ने बोला जाता है तो खूब चिल्लाते हैं, और जब कुछ पूछा जाता है तो इतना शालीनता से बोलते हैं कि लगता है इनसे सीधा व्यक्ति पूरे क्लास में कोई नहीं है ना। ये दो चीज होता है, वही कह दो ऐसे कि स्त्रियां ऐसी होती है, फिर देखिए उबाल खाता है खून, हाँ सर ऐसे होती हैं, तो आप लोग बोलते समय क्यों नहीं ऐसा होता है। चलिए कहा, हाँ, न्यायिक सर्वोच्चता क्यों है, क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका या विधायिका पावर सेपरेशन थ्योरी को बहुत कठोरता से अनुपालन करता है, पावर सेपरेशन थ्योरी को बहुत कठोरता से अनुपालन करता है। ठीक है, ये बात तो जानते हैं। हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, भारत में क्या है, संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है, फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, संघ होता है, राज्य होता है। हाँ फिर बोलिए क्या बोल रहे थे। हमको लगता ना पैसा दे के बोलवाते हैं हम सबके, एक बार बोलेंगे दोबारा नहीं बोलेंगे सर, है ना, पैसा मिल रहा है। और कोई आप बोलिए, संघात्मक मतलब क्या है। अच्छा, देखिए बेसिक कंसेप्ट लैक है आपके पास। निकी, बहुत अच्छा। सेंटर और स्टेट कोऑर्डिनेट तरीके से गवर्नेंस करता है, उसको कहते हैं संघात्मक व्यवस्था। यानी यहाँ सेंटर और स्टेट कोऑर्डिनेट करके काम करता है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में क्या है, पावर सेपरेशन थ्योरी, यानी वहां विधायिका भी दो स्तरीय है, दो लेयर है, और न्यायपालिका का भी दो लेयर है। यानी राज्य में अलग और केंद्र में अलग, राज्य में अलग केंद्र में अलग, क्योंकि वहां संविधान भी दो, राज्य का अलग और केंद्र का अलग। हमारे यहाँ संविधान एक है, तो हम लोग एक कंसेप्ट देते हैं एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। हम लोग एक कंसेप्ट देते हैं एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब है, ये भी हमको समझना होगा। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए, यहाँ कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। एक और था, हाँ, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, ऑर्डर। ऑर्डर ये सुने हैं, हैमर वाला, ये ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, पढ़ रहे थे कहीं न्यायपालिका के संदर्भ में, तो वही एक इस कंसेप्ट पर चर्चा किया था कि ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है। अच्छा, मतलब चाइल्डिश थ्योरी हम जब अदालत में करते हैं तो कोर्ट पर्सन में करते हैं तो वो उसमें ऑर्डर, ऑर्डर होता है, बाकी सब में ऑर्डर, ऑर्डर नहीं होता है। यानी हम सीआईडी को बड़ा सीरियसली ले लिए नहीं। और एक और कंसेप्ट, चलिए दो कंसेप्ट आगे बढ़े यहाँ से।